दिखाई देता है। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, गौ रक्षक होना, वो पहली सीढ़ी अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। क्योंकि ऐसे तमाम कारनामे होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे। यूपी की राजनीति में धर्म अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि सत्ता की सीधी लड़ाई का हथियार बन चुका है। सवाल अब संगम में स्नान का नहीं रहा, बल्कि असली और नकली हिंदू की पहचान तक आ पहुंचा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शुरू हुआ टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये लड़ाई अब धर्माचार्य बनाम सरकार से निकलकर सीधे 2027 के सियासी रण में दाखिल होती दिखाई दे रही है। माना कि माघ मेले में संगम में स्नान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ भी हुआ वो धर्म और स्नान की परंपरा के लिहाज से सही नहीं था। माना कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के जो सबूत प्रशासन की तरफ से मांगे गए वो भी सनातन के लिहाज से सही नहीं थे। लेकिन क्या शंकराचार्य का 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगना सही है क्या? बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौ रक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, ये आपके हाथ में है। अब क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तय करेंगे कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली? क्या इस देश में हिंदू होने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से सर्टिफिकेट की जरूरत है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि सिर्फ भाषण और भगवा से हिंदुत्व दिखाई नहीं देता। अगर उनके ही वचनों को सही माने तो फिर ये बात उन पर भी लागू हो सकती है। इस स्थान की लड़ाई को हिंदू पहचान पर शिफ्ट करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट सीएम योगी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनके गौ भक्त होने पर भी सवाल उठा दिए। चलिए माना कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गौ रक्षा के लिए आंदोलन चला रहे हैं, गौ हत्या रोकने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें किसी दूसरे की गौ सेवा पर सवाल उठाने का हक है? केवल भगवान से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है। वैसे तो सार्वजनिक जीवन में संयम खोना किसी को शोभा नहीं देता, चाहे वो सीएम हो या शंकराचार्य, लेकिन कालनेमी वाली बात को लेकर शंकराचार्य शायद संयम दिखाना ही भूल गए। धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। फिलहाल लग रहा है कि सीएम योगी के खिलाफ शंकराचार्य की लड़ाई अब पर्सनल नहीं रही, बल्कि गंगा किनारे से शुरू हुआ ये सियासी संग्राम सियासत के तले जाता नजर आ रहा है। क्या शंकराचार्य धर्म के नाम पर सियासी खेल का शिकार हो रहे हैं? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।